हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो आप लोग? सब अच्छा, बढ़िया। चलो तो एक काम करते हैं, कल हम लोगों ने थोड़ा कॉन्सेप्ट पढ़ लिया था, क्वेश्चन करना चालू करते हैं। तो क्वेश्चन में जो आता जाएगा वो डिस्क्राइब करते जाएंगे, क्योंकि इसका खुद का कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं है। बस हमें इतना ध्यान रखना है, ग्रेटर देन इक्वल टू, स्मॉलर देन इक्वल टू लग गया तो उस पॉइंट को भी लेना है, बस इतना बहुत ध्यान रखना। ठीक, तो चालू करते हैं। चलो पहले चलते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज के ग्राफ से ही बता देंगे कि कैसे होंगे। हाँ चलो, ये रही एक्सरसाइज, सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है इसमें। देखो क्वेश्चन नंबर 1, एन एम्प्लॉयर रिक्रूट्स एक्सपीरियंस्ड एंड फ्रेश वर्कमैन। देखो इन्होंने डिनोशन दे दिया एक्स और वाई से लोगे, ठीक। और फॉर हिज फर्म अंडर द कंडीशन दैट ही कैन नॉट एम्प्लॉय मोर देन 9 पीपल, मतलब 9 से ज्यादा नहीं, 9 से ज्यादा नहीं, पर इतना ध्यान रखना मतलब 9 से कम और 9, ठीक। और चीज, नेगेटिव तो आदमी होंगे नहीं, आदमी पॉजिटिव ही होंगे, ये भी ध्यान रखना। जैसे पैसे नेगेटिव नहीं होंगे, आदमी की एज ये कभी नेगेटिव नहीं होती, ठीक। तो इसमें लिखा है कि एक्स और वाई कुछ आदमी उन्होंने रखे, कितने? 9। देखो सीधे लिख सकता था कि लेस देन 9, पर उसने क्या लिखा? ही कैन नॉट एम्प्लॉय मोर देन 9 पीपल, मतलब 9 से ज्यादा नहीं पर 9, ठीक। अब इक्वेशन देखते हैं, 9 से ज्यादा नहीं मतलब 9 से कम। तो हमारी इक्वेशन ये आई, देखो आई। और एक चीज और ध्यान रखना, इसको भी देखना कि 0 से ज्यादा नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि 0 हो सकते हैं। y इज नॉट, देखो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, 0 से ज्यादा, ये भी इक्वेशन देखना। हो सकता है यहां पे एक ऑप्शन दे दिया जाए लेस देन 0, तो हमारा ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, समझ गए? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा समझना है, क्योंकि वो सीधे नहीं दे सकता। इजी क्वेश्चन है और इजी नहीं हो जाएगा तुम्हारे लिए अगर वो सीधे कह देगा लेस देन 9। वो उसने बोला ही कैन नॉट एम्प्लॉय मोर देन 9 पीपल, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट। ऑन द एवरेज एक्सपीरियंस पर्सन डज 5 यूनिट्स ऑफ वर्क, मतलब एक्सपीरियंस पर्सन कितना काम कर रहा है? 5 यूनिट, while the fresh one 3 units of work, fresh one 3 units, but the employer has to maintain an output of at least 30 units of work, मतलब 30 यूनिट तो रखनी है, इससे ज्यादा। एटलीस्ट का मतलब हुआ कम से कम, 5 रुपए तो हो तुम्हारे पास, मतलब ज्यादा कितने भी हो सकते हैं पर 5 रुपए तो हो, ठीक। तो हमारी इक्वेशन क्या बन रही है? एक्सपीरियंस कितना? 5 यूनिट। एक्सपीरियंस हमने कितने माने? ये देखो 5x, और फ्रेश वन कितना है? y, और कितना कर रहा है? 3 यूनिट्स, तो 3y, दोनों मिला के 30 तो होने चाहिए। ये इक्वेशन बनी, देखो कहां लिखी है, ये लिखी, देखो लिखा है ऑप्शन नंबर सी। ये भी देख लो ध्यान से कि 0 से ज्यादा, तो हमारा क्या हुआ? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड, द रूल्स एंड द रेगुलेशन डिमांड दैट, देखो एक क्वेश्चन के पार्ट दे रखे हैं तो और इजी हो जाता है हम लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 ही है, बस पार्ट चल रहे हैं। द रूल्स एंड द रेगुलेशन डिमांड दैट द एम्प्लॉयर शुड एम्प्लॉय नॉट मोर देन 5 एक्सपीरियंस्ड हैंड टू 1 फ्रेश वन, मतलब 5 एक्सपीरियंस्ड और 1 फ्रेश। तो फ्रेश वन क्या था? देखो मतलब इसमें यह बता रहा है कि मतलब पावर समझ लो, एक प्रकार से डिमांड है, कुछ भी है, पावर मान लो तुम। तो वो ये कह रहा है कि जो एक काम करता है वो 5 फ्रेश मिलके कर रहे हैं, एक ये चल रही, ठीक। तो इसमें क्या कर रहा है? नॉट मोर देन, मतलब 5 से ज्यादा नहीं, तो 5 तो काम कर रहा है, तो 5y कर रहा है ये, और ये कर रहा है x, जो कि है नॉट मोर देन मतलब कम। तो 5y इज लेस देन और इक्वल टू, देखो ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा है? सी आ रहा है कि बी आ रहा है? ए और सी, हाँ देखो ये, क्योंकि देखो लिखने का तरीका बदल दिया ना, बस x बाय 5 है, 5 इधर जाएगा, 5y ग्रेटर देन x,
वही तो आ गया जो सी में लिखा है, तो ऑप्शन कौन सा आ रहा है? दोनों ऑप्शन में ही लिखा है या सी दोनों, क्योंकि नन ऑफ दिस की जगह होना चाहिए बोथ ए एंड सी। समझ गए? तो हमारा ऑप्शन ये और ये हुआ। ठीक, नेक्स्ट देखो, क्या आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है द यूनियन हाउ एवर फॉरबिड्स हिम टू एम्प्लॉय लेस देन 2 एक्सपीरियंस्ड, मतलब 2 एक्सपीरियंस टू ईच फ्रेश पर्सन। लेस देन कम से कम 2 से कम और 1 फ्रेश, मतलब 2 फ्रेश हो जाए, चाहे 2x हो जाए। मतलब इक्वेशन को 2 तरीके से बनाया जा सकता है, या तो 2y ले लो और चाहे x/2 ले लो, यही होता है। मतलब लेस देन लिखा है तो मोर देन का साइन ले लो, नहीं नॉट नहीं लगा है तो लेस देन का ही साइन होगा। देखो ये ले सकते हो, देखो ऑप्शन नंबर, ठीक, क्यों? देखो 2y इज लेस देन इक्वल टू x लिखा है, एम्प्लॉय लेस देन 2 एक्सपीरियंस्ड पर्सन टू ईच फ्रेश पर्सन। फ्रेश कौन है? y, और x क्या है? एक्सपीरियंस पर्सन। और लेस देन लिखा, अगर नॉट लिखता तो हम मोर देन का साइन देखते और इसमें लेस देन का साइन देखेंगे। ठीक, नेक्स्ट देखो, अब ग्राफ का क्वेश्चन आया, मेनली ग्राफ का ही क्वेश्चन आता है एग्जाम में। देखो कैसे होगा, लिखा है द ग्राफ टू एक्सप्रेस द इनइक्वालिटी दी गई है इज, पहले x की वैल्यू क्या मानेंगे? 0, तो y कितना आएगा? 9। y की वैल्यू मानेंगे 0 तो x कितना आएगा? 9 आया। तो ग्राफ क्या बनेगा? 0,9 और 9,0, इसी का तो ग्राफ बनेगा। तो एक पॉइंट, एक नंबर लाइन अगर लेंगे तो एक 9 यहां पे आएगा, एक 9 यहां पे आएगा, यही तो आएगा। और ये खिंच गई हमारी लाइन। अब कह रहा है लेस देन, x जब कम होता है तो ग्राफ बनता है लेफ्ट साइड, बताया था लेफ्ट साइड। लाइन ऐसे है तो लेफ्ट इधर ही तो होगा, नीचे साइड कुछ ये होगा लेफ्ट। और जब y है लेस देन तो y में क्या होता था? डाउन, तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। और ध्यान देना एक चीज और, अब देखो तुम्हारे 3 ग्राफ में कौन सा ऐसा है? इसमें देखो राइट है राइट, तो ये तो गलत हो गया। इसमें तो कोई शेडी रीजन नहीं है तो ये भी गलत हो गया। ये देखो ये है सिर्फ जिसमें एक लेफ्ट साइड भी लाइन है और डाउन भी बोल सकते हैं, तो सिर्फ हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। समझ गए? बहुत इजी है, बस इतना ध्यान रखना है कि x अगर नेगेटिव होगा तो लेफ्ट साइड और y अगर नेगेटिव होगा तो डाउन, बस। और ये तुम्हें याद करने की भी जरूरत नहीं, ये तो तुम्हें उसमें याद है ना, तुम्हारे ग्राफ में क्या होता है? लेफ्ट लाइन के इधर वाला लेफ्ट और x में नीचे वाला, तो बस वही चल रहा है। समझ गए? ये होता है, याद भी करने की नीड नहीं। अब देखो 5x + 3y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30, x की वैल्यू अगर 0 मान लेंगे तो y कितना आएगा? 10, और x की वैल्यू अगर नहीं, y की वैल्यू अगर 0 मान लेंगे तो x कितना आएगा? 6। ग्राफ बना लो पहले, 0,6 का ग्राफ बनेगा और 6,0 का, यही बनेगा। देखो ग्राफ 10, एक मिनट, ये 10 है, 10 और 6, समझ गए? 10 और 6 ग्राफ तो तीनों ठीक हो गए। अब देखो ग्रेटर देन में राइट साइड हुआ और y भी ग्रेटर देन, तो मतलब ऊपर, तो ऑप्शन नंबर सी। देखो नीचे लेफ्ट गलत हो गया, इसमें कुछ भी नहीं है, ऑप्शन नंबर सी सही है। समझ गए? बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है। जब सॉल्यूशन स्पेस वाला क्वेश्चन आएगा तो वो भी इजी होता है, बस उसमें तुम्हें ध्यान रखना है कुछ भी मत देखो, ऐसा देखो एरिया जो सारी लाइनों से कट रहा है, बस उसमें ये देखा जाता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, लिखा है द ग्राफ टू एक्सप्रेस द इनइक्वालिटी y इज लेस देन इक्वल टू 1/2x, या इसको सिंपल भी कर सकते हैं, 2y लेस देन इक्वल टू x, x माइनस 2y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये देखो 3 तरीके की इक्वेशन बन सकती है। सबसे पहले देखो एक चीज,
अगर x को मान लें 0 तो y क्या आएगा? 0 आएगा। अगर y को मान लें 0 तो x क्या आएगा? 0 आया। एक चीज पता चल रही कि हमारी लाइन ऑरिजिन से जाएगी, पता चल गई। ये लाइन ऑरिजिन से जा रही है? नहीं, ये लाइन ऑरिजिन से जा रही है, ये लाइन ऑरिजिन से जा रही है, ये लाइन ऑरिजिन से जा रही है। दूसरी चीज क्या लिखा है? ग्रेटर देन लिखा है, ग्रेटर देन देख तो देखो ये क्या बन रहा है? लेफ्ट साइड में बन रहा है, और ये क्या बन रहा है? देखो ये क्या बन रहा है? लेफ्ट साइड में, और ये क्या बन रहा है? राइट साइड में। और इसमें तो पूरा ही नेगेटिव चल रहा है ये। अगर हम पॉइंट भी एक्सप्रेस करें तो ये नीचे जा रहा है, और ऊपर से देखो ये राइट साइड है पर नीचे है, दोनों ही चीजें नेगेटिव चल रही हैं यहां पे। ठीक, अब देखो तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हुआ? डी। चेक कर लो, नन ऑफ दीज तो दिया ही नहीं है। ठीक है, समझ गया आया? पहली चीज क्या चेक करी कि हमारी लाइन ऑरिजिन से जा रही है कि नहीं, तो उसके हिसाब से ये वाला ऑप्शन हो गया गलत। ठीक, दूसरी चीज ये पता चली कि हमारा नेगेटिव कुछ भी नहीं जा रहा है, तो हमारा ये ऑप्शन गलत हो गया। तीसरी चीज हमें पता चला कि इसमें ग्रेटर देन का साइन लगा है, जिसका मतलब कि x की वैल्यू राइट साइड बनेगी शेड में, और x राइट साइड में नहीं है, यहां है लेफ्ट में, यहां है राइट में। हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। समझ गए? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट लिखा है क्वेश्चन नंबर 8। लिखा है एक लाइन दी गई है, नीचे लाइन देखो ये लिखी गई है, इनका ग्राफ बना है। देखो L1 देखो ये लाइन है, L2 क्या है? ये लाइन है, L3 ये लाइन है, L4 ये लाइन है। शेडेड रीजन देखो, ध्यान से देखो, अगर हम L2 देखें ये वाली, इसका शेड नीचे हुआ होगा तभी तो नीचे है, और नीचे है, ध्यान से देखो लेफ्ट में है, लाइन के लेफ्ट में है शेड। उस लाइन को देखो, उस लाइन को L2 को देखो, वो लेफ्ट में ही तो शेड है, तभी तो नीचे शेड आ रहा है उसका। और लेफ्ट में शेड है, इसका मतलब कि ये जो लाइन L2 है वो लेस देन की है। समझ गए? तो L2 की लाइन देखो क्या है ये, तो ये लेस देन की है। समझ गए? हमने देखो ऑप्शन बना रहे हैं हम इससे। देखो नेक्स्ट देखो, अब देखो L1, ये L1 जो लाइन है ये वाली, इसका शेड देखो राइट साइड है राइट साइड, मतलब जो L1 लाइन है उसका क्या होगा? ग्रेटर देन का होगा, तो यहां 30 की जगह ग्रेटर देन का साइन होगा। अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं, लेस देन लगा है, देखो गलत हो गया, लेस ग्रेटर देन पर इक्वल टू नहीं लगा है, गलत हो गया, दो ऑप्शन चले गए। अब बचे हमारे दो ऑप्शन, और देखो लाइन देखते हैं, L4 है, ये लिखिए लाइन L4, इस तरफ शेड होगा, तो किस तरफ हो रहा है? राइट साइड शेड हो रहा है राइट साइड L4 का, तो हमारा क्या बनेगा? ग्रेटर देन, ऐसा सच कुछ। ठीक, और देखो L3 लाइन देखो, L3 लाइन है ये वाली, इसका शेड क्या हुआ? इस तरफ, जो कि लाइन के है लेफ्ट साइड में, तो हमारा ये क्या हुआ? लेस देन। अब देखो ये कहां मैच हो रहा है, सबसे पहली बात, ठीक, ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन सही हो गया। 9 वाला लेस देन ग्रेटर देन गलत है, फिर भी और चेक कर लेते हैं। ये वाला ग्रेटर देन लेस देन, दूसरा देखते हैं XY2 क्या है, ये और ये। देखो ऑप्शन नंबर बी सही है ऑप्शन नंबर बी सही। कैसे पता चला? पहली बात तो दो ग्रेटर देन से पता चल गया। हमको सिर्फ ये देखना है, ज्यादातर एक्स का ही शेड पूछा जाता है क्योंकि वाई का शेड पता ही नहीं कर सकते हम लोग, इसलिए क्योंकि डाउन और लेफ्ट में दोनों आपस में मिक्स हो जाते हैं, इसलिए। तो तुम एक्स को लेके चलो, तुम्हें अपने आप ही लाइन आ जाएंगी तुम्हारे पास। समझ गए? और देखो हमने जो ऑप्शन बनाए थे, देखो ये जो डायग्राम बनाए थे ये भी देखो सही बना है हमारा। बना है क्यों? क्योंकि देखो एक्स को देख रहे हैं ना, राइट और लेफ्ट, इसलिए एक्स के हिसाब से हम साइन लगा रहे हैं यहां पे। ये जो L3 लाइन थी, ये चीज अगर हम कहें कि अपशेडेड है, अपशेडेड हुई तो डाउन में नेगेटिव होती थी, अप में तो ग्रेटर देन था, तो देखो y ग्रेटर देन है। और अगर हम x की लाइन देख लें तो ये x किस तरफ है? लेफ्ट साइड। समझ गए? तो हमारा दोनों तरफ से प्रूव हो रहा है ये चीज। ठीक, तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर पार्ट 8 कंप्लीट हो गया।
अब देखो नेक्स्ट, देखो लिखा है, क्या लिखा है, at least देखो a dietitian wishes to mix two kinds of food so that the vitamin content of the mixture is at least 9 units of the vitamin and 7 units of the vitamin and 10 units of vitamin and 12 units of vitamin. at least मतलब कम से कम, मतलब इससे ज्यादा और बराबर होगा, 9 से भी, 7 से भी, 10 से भी, 12 से भी, मतलब सारे साइन ग्रेटर देन के जाएंगे, समझ गए। अब देखो ऑप्शन नंबर किसमें है जिसमें सारे साइन ग्रेटर से जा रहे हैं, डी है सिर्फ, देखो ऑप्शन चेक कर लो अब जरा, आ गया, समझ में आया, क्योंकि उसमें लिखा है एटलीस्ट 9 यूनिट्स ऑफ विटामिन, 7 यूनिट्स ऑफ विटामिन, 10 यूनिट्स ऑफ विटामिन एंड 12 यूनिट्स ऑफ विटामिन, मतलब कम से कम इनसे ज्यादा, तो ज्यादा और बराबर, तो सारे ऑप्शन जब ज्यादा बराबर है तो सारे देख लो साइन किसमें, सब में यही लगा है, समझ गए। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3, अब क्वेश्चन नंबर 3 आया है, द ग्राफ्स ऑफ द इनइक्वालिटीज आर ड्रॉन बिलो। अब ध्यान से देखना इसमें कैसे हो रहा है क्वेश्चन, क्योंकि शेड रीजन से होता है फर्क। देखो सबसे पहले ध्यान से देखो, ये L1 लाइन है, दिख रही है, ये किस तरफ शेड है, राइट साइड, L1 यहां है तो मतलब ग्रेटर देन हुआ, इक्वल टू, ठीक। नेक्स्ट देखो, अब देखो L2, ये L2 लाइन हुई, ये इसका शेड देखो किस तरफ जा रहा है, राइट साइड, मतलब ग्रेटर देन। नेक्स्ट देखो, ये कौन सी लाइन हुई, L3, ये देखो L3 जा रही है, इसका शेड किस तरफ है, राइट साइड, ग्रेटर देन, इक्वल टू। नेक्स्ट देखो L4, L4 कहां जा रही है, ये जा रही है, किस टाइप शेड हो रहा है, राइट साइड, मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू। पहले सारे ऑप्शन चेक कर लो, ऑप्शन है हमारा सी, ठीक। देखो ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, और देखो ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, समझ गए, ऑप्शन नंबर सी। अब देखो ध्यान से देखो, ये एक ऐसा पार्ट आया है, ये जो सारी लाइन से कवर हो रहा है, बस यही है एक सॉल्यूशन स्पेस, हम अंदर नहीं ले सकते थे। ध्यान से देखो, अगर हम ये एरिया ले लें तो इसमें L4 छू रहा है, L3 नहीं छू रहा है, और देखो L1 छू रहा है, बस यही दो लाइनें छू रही, इसलिए एक ऐसा स्पेस लिया जाता है जहां पे सारी लाइन टच कर रही हैं। अब ध्यान से देखो, ये एक एरिया ऐसा है जिसमें सारी लाइन टच कर रही, तभी तो हमने शेड करके बताया एक एक करके, ये हुआ है। अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में कुछ नहीं देखना, सिर्फ यही देखना है, ग्रेटर देन, इक्वल टू, राइट शेड, लेफ्ट शेड, अप शेड, डाउन शेड, बस। अगर वो पूछेगा शायद से इसमें नहीं है, एडिशनल एक्सरसाइज होगी तो उसमें ही सिर्फ सॉल्यूशन स्पेस के कोऑर्डिनेट्स पूछे गए, बाकी कहीं नहीं पूछे गए, तुम्हारी एक्सरसाइज में है ही नहीं कहीं पे। अब देखो नेक्स्ट, देखो लिखा है द कॉमन रीजन सेटिस्फाइड द इनइक्वालिटीज दिस इंडिकेटेड बाय। ध्यान से देखो, पहले तो रीजन ही देखो जिसमें कॉमन हो, ठीक, रीजन से पता चल जाता है। देखो कॉमन सब देखो, पहले साइन ग्रेटर, सिर्फ ये एक है जो 6 वाला, वो लेस देन है, ठीक। तो हमारी ये लाइन L4 है जो कि लेफ्ट साइड शेड होनी चाहिए। अब देख लो पहले लेफ्ट L4, देखो यहां पे कौन सी है, राइट साइड शेड है, तो पहले ये गलत हो गया ऑप्शन। L4 देखो ये एक लाइन है जो कि इस साइड शेड हुई शेड ये साइड, और देखो नेक्स्ट देखो L1 है, देखो ये हुई इस साइड शेड हुई, राइट साइड, यही एक कॉमन रीजन निकल रहा है। देखो L2 क्या है, ये लाइन है हमारी, राइट साइड शेड हुई, और देखो L3 कौन सी है, ये वाली लाइन है, राइट साइड शेड हुई, हमारा पहले बात ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। कैसे पता चला, और देखो सी वाला, देखो पहले सी वाले में ध्यान दो, L4 लाइन सॉल्यूशन स्पेस से टच ही नहीं कर रही है, कर रही कहीं, तो ये पहले ही गलत हो गया,
L2 भी देखो नहीं टच कर रही है, कर रही है नहीं। तो यही एक ग्राफ है जिसमें सारा सॉल्यूशन स्पेस जो बन रहा है वो रियल में एक सॉल्यूशन स्पेस, क्योंकि सारी लाइनें टच कर रही हैं। समझ गए? और एक सबसे अच्छा तरीका, ध्यान से देखो L4 में ही स्मॉलर का साइन लगा है, जो कि बता रहा है कि लाइन को लेफ्ट साइड शेड होना था। और लेफ्ट साइड में शेड में देखो ये पहले ही गलत हो गया, कि लेफ्ट साइड नहीं, ये राइट साइड शेड हो रही है, तो ये यहीं पे गलत हो गया। और दूसरा चीज, ये जो सॉल्यूशन स्पेस है वो सारी लाइनों से टच नहीं हो रहा है, तो ये गलत हो गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। ठीक, नेक्स्ट देखो, इसमें बहुत मुश्किल होता है जो नन ऑफ दीज क्वेश्चन है, नन ऑफ दीज आंसर है, बहुत रेयर होता है। नेक्स्ट देखो, इसके ऑप्शन के बाद में दिए गए। हाँ देखो, पहले हम ऑप्शन से नहीं, पहले हम अपने ऑप्शन बना लेते हैं। पहली चीज, ये जो ये वाली लाइन है इसमें वो हो रही है राइट साइड शेड, इसका मतलब ये ग्रेटर देन इक्वल टू है। और ये जो लाइन है वो हो रही लेफ्ट साइड शेड, मतलब लेस देन इक्वल टू। दो साइन तो मिलने चाहिए ऐसे। अब देखो पहुंचते हैं अपने क्वेश्चन में। देखो, दोनों ग्रेटर देन, गलत। ठीक, दोनों स्मॉलर देन, गलत। अब बचा ये और ये ऑप्शन। ठीक बचा, तो अब ध्यान से देखो, लेस देन इक्वल टू कहां है? नहीं है ना, ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि ध्यान से देखो ग्राफ में जो बन रहा है वो परफेक्ट लाइनें बन रही हैं, 2 और 2, मतलब 2 2 तो आ रहा है, इसका मतलब इक्वल टू होना चाहिए था। अगर 4 4 आ रहा है तो अगर यहां पे हम x की पावर x 0 रख लेंगे तो y x2 क्या आ रहा है? 4 आ रहा है, परफेक्ट 4 आ रहा है, इसका मतलब इक्वल टू होगा। समझ गए? ऑप्शन नंबर ए। हमको सिर्फ ऑप्शन काटने हैं अपने। पहले देख लो दोनों, एक ग्रेटर एक स्मॉलर, कट गया एक ऑप्शन। दूसरा देख लो क्या ग्रेटर देन और इक्वल टू है, स्मॉलर देन स्मॉलर इक्वल टू है, बस ये देखना। नेक्स्ट देखो, 6 नंबर क्वेश्चन लिखा है x1 ग्रेटर देन 0, x2 ग्रेटर देन 0, ग्राफ शोन। ठीक, x1 ग्रेटर देन है तो मतलब राइट साइड शेड होगा। ये राइट साइड है, ये राइट साइड है, ये पहले गलत हो गया। नहीं, x1 देखना है, रुको, देखो x1 देखना है, राइट साइड शेड। ये राइट साइड है, नहीं है, ये राइट साइड है, सही हो सकता है। ये राइट साइड शेड है, सही हो सकता है, ये नहीं हो सकता। अब देखो x2 इज ग्रेटर देन 0, किधर होना चाहिए? राइट साइड। यहां है, नहीं है, यहां पे है, यहां पे तो पूरा ही नेगेटिव चला गया, यहां पर ये तो ऑप्शन पहले ही कट गया, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी आया। चेक कर लो ऑप्शन, अगर डाउट हो तो ऑप्शन चेक कर लो, बी है, क्योंकि वो क्वेश्चन में कुछ देखना ही नहीं, बस राइट लेफ्ट अप डाउन, खत्म काम। और देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट देखो, द रीजन एक्सप्रेस्ड एज, देखो ये क्या है और ये बना है शेडेड रीजन, वो भी किस साइड है? राइट साइड है, तो ग्रेटर देन का तो साइन लग रहा है। ध्यान से देखो, ग्रेटर देन है 2 है। और देखो x1 और x2 +1। अब जरा वैल्यू पुट करके देखते हैं। x की वैल्यू अगर 0 होगी, x1 की वैल्यू अगर 0 होगी तो x2 की वैल्यू 1 आई। अगर यहां x1 की वैल्यू 0 होगी, इधर देखो अगर x1 की वैल्यू यहां पे 0 है तो x2 कितना आ रहा है? और अगर यहां x2 की वैल्यू 0 होगी तो x1 कितना आ रहा है? 1। ठीक, नेक्स्ट देखो, अगर ये वाला सिर्फ देखो, पहले तो ये वाला ऑप्शन पहले ही कट गया। ठीक, अब हम कर रहे हैं उसके आगे का काम। अगर x1 0 होगा तो x2 कितना होगा? 1। अगर x2 0 होगा तो x1 कितना होगा? 1। अब ध्यान से देखो, इसमें कह रहा है एक चीज, दोनों ही बड़े हैं पहली बात तो। ठीक, अगर हम मान लें कि ये x2 है, x2 की लाइन ये है, ये देखो 1 और 1, हाँ, तो मतलब यहां पे इन्होंने 1 ले रखा है ये चीज। ठीक, तो ध्यान से देखो, ये एक नेगेटिव जोन में जा रही है लाइन, ये बता रही है। देखो अगर एक तो वैसे भी नेगेटिव में और दूसरी चीज ऑप्शन नेगेटिव और ले लो तो ये और नीचे चला जाएगा ऑप्शन, इसलिए हमारी कौन सी लाइन ऑप्शन होगा? सी। समझ गए? क्योंकि दोनों जोड़ के, क्योंकि हमारा देखो -1 आ गया है, समझ रहे हो? और हमारे x का -1 कहां होता है? उधर तरफ होता है,
इधर तरफ नहीं होता, नीचे जो आ रहा है ये तो अगर हम मान भी लें, चलो ये आ रहा है तो ये तो y का नेगेटिव आएगा ना, यहाँ पे x का नेगेटिव तो उस तरफ चला जाता है, तभी नहीं आ रहा। हमारा ऑप्शन क्या आ रहा है, सी आ रहा है, इसीलिए। समझ में आया? और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखा है थर्ड पार्ट, द इनइक्वालिटी -x1 प्लस 2x² इज ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू 0 इंडिकेटेड ऑन द ग्राफ एज। ठीक, पहली चीज लेस देन का बना है तो लेफ्ट साइड तो है, ठीक। और दूसरी चीज, अगर x1 0 है तो x2 कितना आएगा, 0 आएगा। अगर x2 0 है तो x1 कितना आएगा, 0 आएगा। तो हमारी लाइन ऑरिजिन से तो पास होनी चाहिए, ठीक। ऑरिजिन से हो रही पास, ऑरिजिन से हो रही पास, ऑरिजिन से हो रही पास। नेक्स्ट थिंग, लेस देन का लगा है, लेफ्ट साइड शेड होना चाहिए, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा है, बी। चेक कर लो, ऑप्शन ए आ रहा है, फिर से चेक कर लो। 6th का पार्ट 3 है ये, समझ गए। एक क्वेश्चन का आंसर गलत है इसमें, शायद से यही होगा। एक क्वेश्चन है जिसका आंसर गलत लिखा है इसमें, कोई 2 क्वेश्चन है जिनका आंसर गलत है, मेरे पास है नहीं। फिलहाल यही है, देखो बता रही हूं। 0 0, चलो दूसरा मान लेती हूँ ऑप्शन, x1 = 1 मान लो, तो x2 कितना आएगा, -1/2 आएगा, ठीक। अगर x2 मान लेंगे 1 तो क्या आएगा, x1 0 आएगा। समझ में आया? समझ में आया? अब ध्यान से देखो, x2 क्या आ रहा है, -1/2, और ऑरिजिन से जब माइनस की तरफ जाएंगे तो हमारा ग्राफ किस तरफ जाएगा, इस तरफ। समझ रहे हो? ऑरिजिन चल रहा है, ऑप्शन नंबर राइट आ रहा है। अच्छा देखो, इसमें इन्होंने क्या किया है, 2x² लेस देन इक्वल टू 0 है और -x² है। अगर आपको ध्यान हो कि इनइक्वालिटी में अगर नेगेटिव साइन का यूज होता है तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। समझ में आया कुछ? मैंने क्या कहा था, अगर नेगेटिव साइन को दोनों तरफ देंगे या नेगेटिव साइन से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। कैसे? अगर हम -1 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये x² -2x2, अरे x1 है, x2, तो ये क्या किस में बदल जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 में बदल जाएगा, क्योंकि नेगेटिव का मल्टीप्लाई यहां पर भी हो जाएगा फिर, ठीक। तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू, और ग्रेटर देन इक्वल टू में राइट साइड चला जाएगा ग्राफ। अब हमारा क्वेश्चन नंबर ए सही हो गया, फिर भी चेक करना पड़ेगा इसको, क्योंकि एक क्वेश्चन है जिसका आंसर रॉन्ग दिया गया है बुक में आप लोगों की। अब आपका प्रिंट नया हो तो बात अलग है, हमारी बुक में रॉन्ग था, ठीक। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट देखो, इसका क्या पीछे दिया गया है, ठीक है। पहले हम खुद बना लेते हैं, इसमें ये शेडिंग के एरो दिए गए हैं, समझ गए हो? तो पहले L1 राइट साइड मतलब, ठीक। नेक्स्ट L4 क्या है, राइट साइड ग्रेटर देन, L5 क्या है, ग्रेटर देन, L2 है लेस देन। ध्यान रखना, हम L2 को देखते हैं। L3 क्या है, ग्रेटर देन, और सारी हो गई ना लाइन। तो हमारा एक साइन आ रहा है जो लेस देन का है। अब हम पहुंचते हैं अपने क्वेश्चन में पीछे, वो भी कौन सी लाइन है, L2। देखो देखो L2 लाइन कहां लेस देन पे चल रही है, सिर्फ एक लेस देन है, बाकी सब ग्रेटर देन है। देखो ध्यान से, ये एक लेस देन है, और देखते हैं ये एक लेस देन है, ये तो गलती हो गई उसमें, देखो 2 लेस देन चल रहे हैं, ये ऑप्शन गलत हो गया। अब बच रहा है हमारे पास, और देखो इनमें देखो ये 2-3 लेस देन हो गए, हमारा ऑप्शन नंबर बी है। चेक करो, बी है। क्यों, कैसे पता करा, क्योंकि साइन सिर्फ एक था जो कि लेस देन में था, बाकी सब ग्रेटर देन में थे, और x ऑलरेडी पॉजिटिव में ही बन रहा था पूरा।
समझ में आया? नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है a firm makes two types of product A, product B. The profit on the product is ₹20 each and that of product B is ₹30 each. Both types are processed on 3 machines M1, M2, M3. The time required in hours by each product and the total time available in hours per week on each machine are as follow. ठीक, तो पहली चीज X1 है नंबर ऑफ यूनिट्स, X2 है नंबर ऑफ यूनिट्स, B नंबर ऑफ यूनिट्स दे रखा है क्या? नहीं, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ ए, प्रोडक्ट ए कुछ 20 हुआ पहली चीज। ठीक, दूसरा क्या लिखा? अवेलेबल टाइम लिखा है, क्या लिखा है? बोथ आर प्रोसेस्ड ऑन 3 मशीन, द टाइम रिक्वायर्ड इन आवर्स 20, 30। ठीक, अवेलेबल टाइम 36, प्रोडक्ट ए। ठीक है, पहले देखते हैं टाइप ए, टाइप बी। द प्रॉफिट ऑन अ प्रोडक्ट ए इज ₹20 each and the product B is ₹30 each. Both types are processed on 3 machine M1, M2, M3. The time required in hours, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, अवेलेबल टाइम। ठीक है, 3 तिका 9, 4 घंटे चाहिए इसको, तो 5 दूनी 10, 5 घंटे चाहिए, 6 दूनी 12, 5 घंटे चाहिए। अच्छा देखो, पहले इसमें वैल्यू निकाल लेते हैं, ध्यान से देखो। प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, 3 3 जा 9 हुआ, 9 4 जा, इसको मतलब 4 घंटे करीब हो रहा है, लग रहा है। और इसको 5 2 जा 10, इसको लग रहे हैं 5 घंटे, और इसको क्या लग रहा है 5 आवर्स। ठीक, अब देखो नेक्स्ट, अब हमारा लिखा है x1 प्लस x2 इज लेस देन 12। अगर हम x1 को मान ले 0 तो x2 की वैल्यू आएगी 12। ग्राफ नहीं दिया गया इसमें, सिर्फ इसका इक्वेशन बतानी है। रुको, अच्छा चेक करें फिर पहले इसको। ओके ठीक, देखो इसमें क्या करना है, इससे तुम्हें क्वेश्चन से इक्वेशन फाइंड करनी है। इक्वेशन में कौन सी सही, ये फाइंड करना। पहली चीज x1 x2 क्या लिखा है? नंबर ऑफ यूनिट्स इन ए, ये x1 है सब और ये x2 है, मतलब इनकी इक्वेशन बन रही है 3x1 प्लस 3x2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 36, क्योंकि अवेलेबल टाइम मतलब 36 से ज्यादा नहीं। 5x1 प्लस 2x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50। और नेक्स्ट क्या बन रही है? 2x1 प्लस 6x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60। अब देखो कौन सी इक्वेशन हमारी मैच कर रही है। एक मिनट, टाइम रिक्वायर्ड इन आवर बाय पीरियड, टोटल टाइम लेवल इन आवर्स पर वीक आर एज फॉलो। रुको 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 रुको, तो हमारा एक मिनट ये उल्टी इक्वेशन बनी है। इक्वेशन बन रही हमारी लेस देन की 36 50, मतलब इससे ज्यादा घंटे नहीं ले सकता काम करने के लिए। तो जब कम ले रहा है तो देखो ऑप्शन कौन सा, सी आया। हाँ, और 0 से तो ज्यादा करना ही पड़ेगा काम, इसलिए 0 वाली कंडीशन में सिर्फ ग्रेटर लगा, बाकी तीनों में देखो लेस देन लगा, क्योंकि इस टाइम से ज्यादा टाइम वो नहीं ले सकता काम करने के। इस हिसाब से इक्वेशन बन रही है। और प्रोडक्ट ए कितने हैं? 3 है। प्रोडक्ट बी कितने हैं? 3 है। और x1 x2 है वो नंबर ऑफ यूनिट्स है। ठीक, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ज्यादातर बहुत हद तक एग्जाम में ग्राफ ही आता है, लीनियर इक्विवेलेंट, क्योंकि ऑलरेडी इक्वेशन का पूरा एक चैप्टर दे रखा है बनाने और करने के लिए, इसलिए लीनियर इक्वालिटीज में ज्यादातर ग्राफ आता है। इसके अलावा वो सेट्स वगैरह में आएगा, ग्राफ में आएगा, स्टैटिक्स में आएगा, बाकी कहीं नहीं आता। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है x1 प्लस x2 इज लेस देन 12 L1। अब ध्यान से देखो, L1 का ग्राफ कहां शेड होना चाहिए? लेफ्ट साइड होना चाहिए। L1 लेफ्ट होगा, L2 लेफ्ट होगा, L3 लेफ्ट होगा। ठीक, तीनों लेफ्ट है। अब देखो पहले ध्यान से, L1 क्या है? ये लेफ्ट हो गया। देखो सेकंड, L3 क्या है? देखो राइट हुआ,
गलत हो गया। नेक्स्ट देखो L1 क्या है, ये लेफ्ट शेड होगा, यहां पे थोड़ा सा शेड हुआ सिर्फ। L2 क्या है, लेफ्ट शेड। फिर ये L3 क्या है, लेफ्ट शेड। पहली चीज ये भी देख ली कि ये तीनों लाइन से टच कर रहा है सॉल्यूशन स्पेस, और दूसरी चीज क्या देख ली कि सब लेफ्ट में है। समझ गए? अब देखो और ऑप्शन देख लेते हैं। और देखो ये पहली बात तो पूरे राइट में ही बना, तो उसके तो बेकार ही हो गया, चेक ही करना बेकार है इसको। ये सब राइट में बन रहे हैं देखो, तो ये गलत ही हो गया पहले ही। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है द कॉमन रीजन सेटिस्फाइड इनइक्वालिटीज, ये स्मॉलर स्मॉलर ग्रेटर। नेक्स्ट देखो, अब पहले L1 देखो लेफ्ट साइड शेड हो, L1 लेफ्ट साइड, L1 में कोई शेड ही नहीं है, L2 में कोई शेड ही नहीं, तो गलत हो गया। L1 लेफ्ट साइड। दूसरा L2 लेफ्ट साइड, L2 लेफ्ट साइड, L2 लेफ्ट साइड। तीसरा L3 राइट साइड, L3 राइट, L3 राइट। अब क्या देखना, देखो जब चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही तो हमको ये देखना कौन सा सॉल्यूशन स्पेस बन रहा है। ध्यान से देखो, जब ये तीनों लाइन के बीच में आ रहा है तो ये क्यों लेने की नीड पड़ रही है तुमको, समझ रहे हो? फिर से देखो, ये इन्होंने फालतू में नहीं स्पेस कुछ ज्यादा ले लिया। जब ये L1 भी टच कर रहा है, ये L2 भी टच कर रहा है, ये L3 भी टच कर रहा है, तो ये स्पेस इतना क्यों फालतू में ले लिया? तो ये हमारा सॉल्यूशन स्पेस नहीं बन रहा है। ध्यान से देखो, ये है हमारा सॉल्यूशन स्पेस। देखो ये L2 लाइन टच हो गई, ये L1 लाइन टच हो गई, और ये L3 टच हो गई, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा बन रहा है, ए। समझ में आया? एक्स्ट्रा नहीं, सॉल्यूशन स्पेस वो होता है जो तीनों लाइनों से बस टच कर जाए, ये नहीं ऐसे तो पूरा ग्राफ कोई सॉल्यूशन स्पेस ना बना दे हम। जब देख रहे हैं हो गया L1 L2 L3 से, तो एक्स्ट्रा क्यों ले लें स्पेस, सॉल्यूशन स्पेस, सॉल्यूशन का स्पेस ना कि एक्स्ट्रा स्पेस ले लो। इसलिए तीसरा नंबर ऑप्शन है, जबकि तीसरा भी सही बना है हमारी कंडीशन के साथ, बस इसलिए गलत है कि सॉल्यूशन स्पेस वो होता है जो एरिया कवर्ड हो, बस पूरे से खुला ना हो। ठीक, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए आया। तो हमारे यहां पे पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई और हमारे लीनियर इक्वलिटीज चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। समझ गए? तो एक काम करते हैं, फिर टाइम वैल्यू ऑफ मनी आएगा नेक्स्ट चैप्टर। ठीक, 4 एक्सरसाइजेज हैं, बहुत बड़ा चैप्टर है, टॉपिक्स है बहुत सारे, एक्सरसाइजेज बहुत छोटी हैं। ठीक, और बहुत सारी कैलकुलेशन है, कैलकुलेटर अपने लेके आइएगा। ठीक, कैलकुलेटर का फुल यूज होगा क्योंकि उसमें कोई करोड़ों नीचे से बात नहीं होगी। कॉमर्स के हो ना, लाखों करोड़ों के नीचे नहीं आओगे, इसलिए तो अपना कैलकुलेटर लेके आना, जो एग्जाम में होगा वही लेके आना ताकि चलाना सीखो। कंप्यूटर मोबाइल नहीं मिल रहा है वहां पे चलाने के लिए, इसलिए अपने कैलकुलेटर का यूज करना सीखो, कौन सी की किस लिए यूज हो रही है। ठीक, तो कल से जो भी है आप लोगों को देख लेना सिलेबस में अपने, वही कैलकुलेटर लेके आना। ठीक, चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। कल से नया चैप्टर चालू करेंगे, 1 वीक में पूरा हो जाएगा। ठीक, ओके, बाय बाय।